अभी पहले यहीं से शुरू करोगे? ठीक है मैडम भेजिए भेजिए बिल्कुल मैं करता हूँ। वो स्लो रख इसको इतना फास्ट मत बिल्कुल जीरो पे नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सलोगड़ा टीका केंद्र में, जहां पर 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के लोगों को वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। यही कारण है कि अभी वैक्सीन को लगते हुए अभी 2 घंटे ही शुरू हुए हैं और करीब 51 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एक टीका केंद्र का जो लक्ष्य है वो 100 निर्धारित किया गया है। 100 लोगों को टीकाकरण लगना है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अंदर टीका केंद्र के अंदर वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जो टीका के 18 से 44 वर्ष के लोगों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या का सामना यह है कि उन्हें स्लॉट बुक करना पड़ रहा है। और स्लॉट बुक करने में जैसे ही सरकार या विभाग टीका केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं, वैसे ही 5 मिनट के अंदर अंदर सारे स्लॉट बुक हो रहे हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जहां पर हम खड़े हैं ये सलोगड़ा है। सलोगड़ा नगर निगम का वार्ड नंबर 4 है, शहरी क्षेत्र है, लेकिन साथ में यहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग शहरों के लोग टीका केंद्र करने के लिए टीका वैक्सीन लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नेट की समस्या के कारण वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में विफल हो रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। देखने में यह अभी आया है कि सोमवार को जब 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तो जिला सोलन में इसके लिए 19 केंद्र बनाए गए थे और हर केंद्र में 100 लोगों को वैक्सीन लगनी थी। लेकिन इस तरह से 1900 लोगों का टारगेट था, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए केवल 1685 लोग ही टीका केंद्रों पर पहुँचे, जिसके कारण 215 लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं आए, जिसके कारण लोगों को जिसके कारण कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने यदि वैक्सीन नहीं लगानी है तो कृपया करके वे इस तरह से पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि
क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं, देखने में यह आ रहा है कि कई लोगों के लिए जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है एक खेल बन गया हुआ है, और वे जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन होता है वे सबसे पहले स्लॉट बुक कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके कारण वे लोग वंचित हो रहे हैं जो वास्तव में वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि टीका केंद्र में वैक्सीन लगाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो कृपा करके दिखाएं। बलविंदर है कोई? सलोगड़ा टीका केंद्र में अभी तक 60 से अधिक लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, और यहाँ पर 100 इस टीका केंद्र में 100 लोगों को वैक्सीन लगनी है। तो ऐसा लग रहा है कि एक आधे घंटे में ही सभी लोग यहाँ से वैक्सीन लगाकर चले जाएंगे और इस तरह से अपना टारगेट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन सरकार को देखना होगा कि जिस तरीके में रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन को लेकर होड़ लगी हुई है, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि रजिस्ट्रेशन को ओपन किया जाए, ताकि सब लोगों को वैक्सीन का लाभ मिल सके। क्योंकि जिस तरह से जिला सोलन में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद से वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी होड़ लगी हुई है। लोग चाह रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे, ताकि वे भी कोरोना से सुरक्षित हो सकें। वैक्सीनेशन हम यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तो वहाँ वो यहाँ पर टीका केंद्र हो रहा है, टीका लग रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसके बाद वैक्सीन लगाई जा रही है। सलोगड़ा का वैक्सीनेशन केंद्र, जहाँ पर 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल भी रहा है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्लॉट ओपन हो रहे हैं, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन भी बंद हो रही है, पूरा स्लॉट बुक हो रहा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि शहरी क्षेत्रों के लोग इसका ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, या जिनके पास नेट की अच्छी फैसिलिटी है वो इसका ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। जो लोग आम आदमी हैं या गरीब आदमी हैं, जिनके पास नेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वे वंचित हो रहे हैं। क्योंकि कम समय में, क्योंकि आजकल अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र भी है, सोलन जिला जैसे ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वे स्लॉट के लिए इंतज़ार करें। वे अपने जब खेतों से बाहर निकलते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए अपना पंजीकरण करवा सकें, तब तक उनका स्लॉट बुक हो जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सलोगड़ा वैक्सीनेशन केंद्र है, यहाँ पर नालागढ़ से, जावली से, चायल से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि स्लॉट नहीं मिल रहे हैं लोगों को। जहाँ का भी स्लॉट लग रहा है वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। सलोगड़ा के लोग कम देखने को मिल रहे हैं, शहरों के लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब सरकार को अब यह देखना है कि किस तरह से आम लोगों को इसका लाभ मिल सके, पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखने में तो यह भी आ रहा है कि जो सोमवार को जिस दिन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिस दिन पहले दिन 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, उस दिन रजिस्ट्रेशन हालांकि 1900 लोगों ने की थी, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए 1685 लोग ही पहुंचे। इस तरह से 215 लोगों ने वैक्सीन ही नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने उन लोगों को वैक्सीन से वंचित कर दिया जो वास्तव में वैक्सीन लगाना चाह रहे थे।
क्योंकि हमारा मानना है कि कई लोगों के लिए ये रजिस्ट्रेशन एक खेल हो गया है। वे पोर्टल तो स्लॉट तो बुक कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इस तरह से लोगों को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। सलोगड़ा का वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पर आज ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। अब तक हमने 70 जो है बेनिफिशियरी को लगा दिए हैं। 70 लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। 100 का टारगेट है, 30 लोग रह गए हैं। तो बाहर जिस तरह की लाइन देखने को मिल रही है, तो लगता है कि जल्दी ही यह टारगेट भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि लोगों में वैक्सीन को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में यह वैक्सीन लगाई जा रही है, दुख इस बात का है कि उन क्षेत्रों के लोगों को वैक्सीन लगाने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी शहर के लोग ही पहुँच रहे हैं। हालांकि जो सलोगड़ा का वैक्सीनेशन सेंटर है, इस शहर नगर निगम का वार्ड नंबर 1 है, लेकिन इसके साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्र इसके साथ ही सटा हुआ है। सलोगड़ा ग्राम पंचायत है, काफ़ी बड़ी पंचायत है जिला सोलन की, लेकिन यहाँ ग्रामीण लोग कम देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, जो क्योंकि जिनके पास बेहतर नेट सुविधा है, अच्छे स्मार्टफोन है, वे स्लॉट बुक करने में कामयाब हो रहे हैं। जिनके पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वो वैक्सीन लगाने से महरूम हो रहे हैं। सरकार को देखना होगा कि इसे जल्द से जल्द ओपन किया जाए हर व्यक्ति के लिए 18 से 44 वर्ष के, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में 2100 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 100 का टारगेट है। तो इस तरह से आज करीब 21,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। यदि हम 18 से 44 वर्ष के बीच में अगर हिमाचल प्रदेश की आबादी की बात करें, तो करीब 32 लाख लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। यदि इसी तर्ज पर हम वैक्सीन लगाते रहे तो हम 1 महीने में करीब 80,000 लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा, और 32 लाख की आबादी को कवर करने के लिए करीब 6 से 7 महीने लग जाएंगे। और यह समय काफ़ी लंबा भी है, क्योंकि कोरोना लगातार अपना कहर डाल रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। यदि पूरे लोगों को यदि वैक्सीन नहीं लगेगी, तो उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की भी मांग है कि सरकार 18 से 44 वर्ष के लिए भी वैक्सीन को ओपन करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीन लगा सकें। क्योंकि जो स्लॉट की गेम चली हुई है, उसमें वो पिछड़ रहे हैं। आम आदमी पिछड़ रहा है, गरीब आदमी पिछड़ रहा है, उन्हें वैक्सीन लगाने का मौका नहीं मिल रहा है। हर जगह पर शहर के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जिनके पास अच्छे स्मार्टफोन हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो वैक्सीन से महरूम हो रहा है। सबका यही मानना है। वैक्सीन लगाने से लोग घबरा भी रहे हैं, लेकिन तो उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद दर्द होगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अनुभवी स्टाफ हैं जो दर्द बिल्कुल ही नहीं लगा रहे हैं, और मनोबल भी उनका बढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं। और देखने में आया है, जैसे यहाँ शिमला के लोग भी पहुँचे हैं, चायल के लोग पहुँचे हैं, जावली से पहुँचे हैं, नालागढ़ के लोग भी आए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन लगाने के लिए बाहर के लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, और जो ग्रामीण लोग हैं वो इसमें पिछड़ रहे हैं। अब यह सरकार को देखना है, विभाग को देखना है कि किस तरह से हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिल सके, कि वे कैसे जिन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित है वो उन क्षेत्रों के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता मिले। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लोग लगातार वैक्सीनेशन लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन केंद्र में लगातार लोग आ रहे हैं। सलोगड़ा वैक्सीनेशन केंद्र में हम इस वक्त मौजूद हैं।
सलोगड़ा वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन का कार्यक्रम कैसे चला हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर। मैम, पहले अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मेधावी गुप्ता। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, सलोगड़ा वैक्सीनेशन केंद्र में आज से वैक्सीन लग रही है 18 से 44 वर्ष को लेकर, तो कैसा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। शिमला से लोग आए हैं, जाबली से, नालागढ़ से भी लोग आए हैं। और अभी तक हमने 60 से 70 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। 100 की रजिस्ट्रेशन है, 30 लोग और बाकी हैं। तो अभी भी लोग आ ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो लोकलाइट्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो मेरा आग्रह रहेगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीनेट हो जाएं जल्दी। मैम, जो लोगों में पहले वैक्सीन को लेकर थोड़ा डर भय भी था कि इसके कारण कई साइड इफ़ेक्ट भी है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में उत्साह देखने को भी मिल रहा है। लोगों को अगर मनोबल बढ़ाने की बात हो तो आप लोग कैसे बढ़ा रहे हैं? जी, साइड इफ़ेक्ट्स का तो ऐसा है कि इतने साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके माइनर हैं। जब लोगों को वैक्सीनेशन लगती है तो भी हम उनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं और उस टाइम उनको बता दिया जाता है कि जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो, जैसे कईयों को कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बुखार आ रहा है, बॉडी एक्स हो रही हैं, कई लोगों का पेट भी ख़राब हो रहा है। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो विद टाइम हमें पता चल रहे हैं कि क्या हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिससे पेशेंट की जान को खतरा हो सके। तो वैक्सीनेशन तो सेफ़ ही है। तो और बहुत सारी हमारे ब्लॉक की तरफ से, जैसे हम ब्लॉक धर्मपुर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, जैसे माइकिंग की जा रही है, लोगों को इनको अवेयर किया जाता है और आप मीडिया पर्सनल भी लोगों को अवेयर करते हैं कि वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो वैक्सीनेशन तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि वैक्सीनेशन करने के बाद चाहे आपको एक 100% गारंटी नहीं मिल रही है कि कोविड नहीं होगा। कोविड देखा जा रहा है लोगों में, लेकिन उनकी सिवियरिटी जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है वो बहुत कम है। लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स बहुत कम हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि वैक्सीनेशन हम सबको करवानी चाहिए जल्दी से जल्दी। डॉक्टरों का भी मानना है कि जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लोग कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफ़ी गजब का है। लोग भी कोरोना की महामारी से बचना चाह रहे हैं, इस लड़ाई में सरकार का साथ देना चाह रहे हैं। यही कारण है कि वे वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार चला हुआ है। शिमला से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शिमला से भी लगातार लोग शिमला से, नालागढ़ से और है ना, शिमला से, नालागढ़ से, चायल से, कसौली से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह सलोगड़ा का सेंटर है और अभी तक 80 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि जो सरकार ने टारगेट फिक्स किया था वो 100 का है इस केंद्र के लिए, कि हर केंद्र में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और देखने में आ रहा है कि वैक्सीन को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन में लोग रखे हुए हैं उनसे उनका हालचाल भी पूछा जा रहा है। काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ पर। हर स्टाफ जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उन्हें कोऑपरेट कर रहा है।
चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए कि हमने कौन सी वैक्सीन लगाई है। कोविशील्ड लगी है ना आपको, तो इसलिए हमने लिख के दे दिया कि कोविशील्ड जो है आज ये। और वैक्सीनेशन में लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे स्टाफ नर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभद्रा शर्मा है। मैं महिला स्वास्थ्य कर्मचारी हेल्थ वेलनेस सब सेंटर सलोगड़ा में कार्यरत हूँ। मैम, यहाँ देखने में आया है कि वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यह भी देखने में आ रहा है कि लोग कम हैं और बाहर के लोग ज़्यादा हैं। हाँ जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, कईयों के पास फ़ोन नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है, तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। कईयों ने आज सुबह ही मुझे 20 से 25 बच्चों ने फ़ोन किया कि हमारा कैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, तो मैंने तो उनसे यही कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उन्हीं का ही होगा। तो अभी तक हमने 76 बेनिफिशरी को जो है इम्यूनाइजेशन कर दिया है। तो इसमें जो है लोग नालागढ़ से आ रहे हैं, जाबली से आ रहे हैं, चायल से आ रहे हैं और मैक्सिमम लोग जो है हमारे सोलन से हैं, कंडा घाट से हैं। और जो आज हमारे पास इंजेक्शन लगाने जितने भी लोग आए उनमें सिर्फ 3 से 4 लोग जो हैं हमारे सलोगड़ा नियर बाई के आए। आप देख सकते हैं कि लोगों को कम मौका मिल रहा है वैक्सीन लगाने का। और मैडम, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो ये सेंटर बना हुआ है सलोगड़ा में टीका केंद्र सेंटर, यहाँ पर आज ही लग रही है कि सर, ये जो है जब से हमने कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया, जो हमारा हेल्थ वेलनेस सब सेंटर सलोगड़ा है वो यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे बस्ती में जाके है। तो वहाँ पर जो है हमारे पास 2 छोटे छोटे कमरे हैं, तो हमारे पास वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है और लोगों को बैठने का इंतज़ाम नहीं है। तो मैंने यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान से बात की कि हमने ये जो सेशन लगाने हैं हमारे अप्रैल से शुरू हुए तो हम कहाँ करें, क्योंकि इसमें हमारी गैदरिंग होती है। तो मैं 18 दिन मेरी ड्यूटी जो है RS सोलन में मैंने सीनियर सिटीज़न को इंजेक्शन लगाए, तो मुझे पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जब मैंने यहाँ से प्रधान जी से बात की तो पहले तो ये हुआ कि हम सब सेंटर लेवल पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सुविधा नहीं है जब इतने लोग इकट्ठे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम पंचायत में करते हैं, तो पंचायत में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो है लोग चले रहते हैं तो किस तरह से मैनेज होगा। फिर मुझे ये जो मैंने सेंटर देखा, इस सेंटर को देखने के लिए मुझे 3 से 4 दिन लगे। फिर एंड में जब मैं यहाँ आई, फिर उप प्रधान जी जो यहाँ के हैं, हम तो उनको किन्नू ही बोलते हैं, जो भी हैं उप प्रधान जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम यहाँ देखते हैं। जब मैं यहाँ आई फिर मैंने हॉल देखा, फिर हमने कहा कि यहाँ लोगों के लिए भी ठीक है और बैठने का इंतज़ाम भी है। अगर यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक हॉल ऊपर है, जैसे यहाँ पे रश होता है तो यहाँ बैठने का अच्छा इंतज़ाम रहा हमारा। तो हम 1 अप्रैल से यहीं हर सेशन यहीं कर रहे हैं। अभी तक हमारा सारा सामान अभी तक आप कितने लोगों को यहाँ पर टीकाकरण कर चुके हैं? अभी तक मैं यहाँ 450 लोगों को मैंने जो है इंजेक्शन लगा दिए हैं, जिसमें हमारे सीनियर सिटीज़न को भी हमने यहाँ इंजेक्शन लगाए। आफ्टर 45 ईयर्स भी मैंने लगाए हैं। अगर मैं देखती हूँ तो मैं तो अभी आपको पूरा डाटा बता सकती हूँ, यानी कि 450-500 तक जो है मैंने यहाँ इंजेक्शन लगा दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैडम का भी मानना है कि जो सरकार ने 18 से 44 वर्ष के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया हुआ है उसका लाभ अभी ग्रामीण क्षेत्रों या लोगों को नहीं मिल रहा है, शहर के लोगों को ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है। लोग शिमला से भी यहाँ इन केंद्रों में पहुँच रहे हैं और परमाणु, नालागढ़, जहाँ पर भी अच्छे नेट की सुविधा है, वे लोग अभी जो सरकार ने स्लॉट बुक करने की जो योजना चलाई है पंजीकरण के लिए, वो उसका बेनिफिट अभी उनको ही मिल रहा है। आम आदमी अभी इस टीकाकरण से दूर हैं और यह काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में एक बार और सोचना होगा कि सबके लिए वैक्सीन को ओपन किया जाए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।